कश्मीर में बना दिया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। पेरिस के एफिल टावर से भी है ऊंचा। 6 जून, तारीख ऐतिहासिक है। स्थान जम्मू कश्मीर का दिल। उद्घाटन एक ऐसी संरचना का जो सिर्फ ब्रिज नहीं, भारत के तकनीकी आत्मबल का विराट प्रतीक है। T33 ये टनल मात्र 3 किलोमीटर का था। यहाँ पर 12 किलोमीटर के लंबे टनल भी बनाए जा चुके थे, लेकिन भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा चुनौती इस टनल में आई जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कारण ये था कि जैसे ही इस टनल की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया, जिसमें कुल 21 साल का समय लगा, तब पानी के तेज बहाव के कारण कटाई मुश्किल हो गई। फिर नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। नई तकनीक के सहारे इस टनल को बनाया गया। इसे पानी के बहाव को रोका गया क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत तेज बहाव से चलता है। साथ में अगर बात की जाए तो नदी नाले हैं जो बरसात के समय में बेहद ज़्यादा उफान पर रहते हैं, और ख़ास तौर पर जब टनल में ड्रिलिंग की जा रही थी तब पानी का बहाव तेज हो जाता था, जिसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि छील कर इस टनल को बनाया गया, जिसमें कुल 21 साल का समय लगा। और इस टनल के बनते ही भारतीय रेलवे ने ये ऐलान किया कि अब कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन जाएगी। चिनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, एक ऐसा निर्माण जो भारत के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और इंजीनियरिंग कौशल की अद्भुत मिसाल है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह ब्रिज पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार से लगभग 287 मीटर ऊंचा। 1994-95 में उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक को हरी झंडी मिली थी। 30 साल के बाद अब यह पूरा होने जा रहा है। 36,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वाकांक्षी था कटरा से बानिहाल लिंक, क्योंकि यहाँ पर खुले आसमान से ज्यादा टनल्स के जरिए से जोड़ा गया है। और खास तौर पर कई बड़े ब्रिजेस, जिसमें कि कोड़ी ब्रिज है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, इसके साथ साथ अंची रेल ब्रिज जो कि भारत का सबसे ऊंचा और आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा रेल ब्रिज है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बनकर तैयार हुआ चिनाब रेलवे ब्रिज अब देश के नाम समर्पित होने वाला है। ये ऐतिहासिक पुल न केवल कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। दरअसल चिनाब रेल ब्रिज को इंजीनियरिंग का एक आधुनिक चमत्कार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये एक ऑल वेदर रिलायबल रेल लिंक है जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। ट्रूप्स मूवमेंट के लिए, आपको पैसेंजर मूव करने के लिए, आपको गुड्स एंड यूटिलिटी मूव करने के लिए। इससे वैली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोग जाएंगे, वो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म डेफिनेटली वो इम्प्रूव करेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है तो लंबाई 1315 मीटर, आर्क स्पैन 467 मीटर। ये 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी झेलने में सक्षम है। भूकंप और बम प्रूफ तकनीक के साथ बना है, तो वहीं अनुमानित जीवन काल लगभग 100 साल है। इटली से जो है इसका डिज़ाइन लिया गया है, और ये डिज़ाइन अगर आपको देखेंगे तो ये बिल्कुल केबल से जुड़ा हुआ ब्रिज है। सरजीवन अगर आपको दिखा पाएँ, साथ में अगर आप देखेंगे तो कुल 92 केबल्स जो हैं उनका सहारा इस ब्रिज को बनाने में लिया गया है। ये एक केबल आधारित पुल है जिसकी कुल लंबाई 473 मीटर है, और ये मुख्य स्पैन जिस पर कि इस वक्त हम खड़े हैं, ये मुख्य स्पैन 290 मीटर का है। ये T34 और 35 सुरंग को जोड़ता है। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि कुल लंबाई जो कि 725 मीटर है, उसमें मुख्य पुल की लंबाई 472 मीटर के करीब है। चिनाब रेलवे ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसमें 38 ब्रिज, 163 किलोमीटर की सुरंगें और ये रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। 1486 करोड़ रुपए की लागत से 1315 मीटर लंबे इस पुल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके निर्माण में ना तो नदी से कोई छेड़छाड़ की गई और ना ही उसमें कोई पिलर खड़ा किया गया है। नदी के दोनों किनारों पर आज तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास जो हैं वो हमेशा यहाँ पर लगे रहेंगे। आप देखेंगे ये सीसीटीवी हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं जिनका एक्सेस जो है वो लगातार रियल टाइम में जो सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स हैं उनको रहेगा।
ये कैमरास इतने सक्षम हैं कि किसी भी धुंध, कोहरे या फिर रात के घने अंधेरे में भी ट्रेन के आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। हर 50 से 100 मीटर के दायरे पे ये कैमरास लगाए गए हैं। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 4000 कैमरास लगे हैं। ये कैमरा सिर्फ टनल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर पुलों पर भी लगे हैं। इसके साथ साथ पुल के नीचे तक कैमरे लगे हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कोशिश करता है कि पुल को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए, समय रहते उसकी साजिश को विफल किया जा सके। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी USBRL प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करते हैं। इसके साथ कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा चिनाब ब्रिज और अंजी खड पुल का भी इनॉग्रेशन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक उद्घाटन के साथ सिर्फ एक पुल नहीं खुलेगा बल्कि जम्मू कश्मीर के भविष्य के रास्ते खुलेंगे। न्यू इंडिया अब न सिर्फ दुनिया को देख रहा है बल्कि दुनिया को दिखा रहा है बुलंदी की बुनियाद आखिर कैसे रखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।